गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वर संधि के अंतर्गत हम उनके भेद पढ़ रहे थे। आज अयादी संधि के विषय में पढ़ेंगे जो स्वर संधि का भेद है। परिभाषा देखिए, पूर्व पद में ए हो तो और उत्तर पद में कोई स्वर आए तो, पूर्व पद में ए और उस ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए, उस ए को आए, और पूर्व पद में ए हो, ओ हो, उत्तर पद में कोई भी स्वर हो तो उस ओ को आओ, आई को आए और औ को आव हो जाता है। ध्यान से समझना, पूर्व पद में यदि ए है और उत्तर पद में कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ सकता है, तो उस ए को आय बन जाता है। पूर्व पद में ओ हो, उत्तर पद में कोई भी स्वर हो, उस ओ को अव हो जाता है। अगर आई हमारा पूर्व पद में है, उत्तर पद में कोई भी स्वर है, उसको आय हो जाता है। पूर्व पद में औ आ जाए, उसके बाद कोई स्वर आ जाए तो उसको आव बन जाता है। इसी परिभाषा के अंतर्गत ये चार जो हमारे स्वर हैं, इनके स्थान पर क्या क्या हो जाता है, उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। ये देखिए, यदि पूर्व पद में ए है और उत्तर पद में कोई भी स्वर है, उसको आय कैसे हो जाता है। उदाहरण देखिए, ने प्लस अनम, ने, न में ए है, इधर हमारा स्वर है ए, तो इस ए और ए के स्थान पर हमारा क्या बन जाना चाहिए, आय। तो क्या बन गया, न, मैं लिखा। अब ए था, इसके ऊपर ए की मात्रा थी और इधर ए था, उसको आय बन गया, ने, नए, नए। अगर हम बोलते हैं तो आय की आवाज़ आ रही है ना, और यहाँ नम बच गया था, नए नम। आगे देखिए, यदि आई आ जाता है और अन्य स्वर उसके बाद आता है, तो उस आई की जगह आय हो जाता है। ये देखिए उदाहरण, गई प्लस अकह, गई, ग में आई लगी हुई है, इधर ए है, इसको आय कैसे हो जाता है। उदाहरण देखो, गई, गई, ग और आई और ए में संधि हो चुकी है, वहाँ पर हमारे मिलकर इनको दोनों स्वरों को मिलकर क्या हो जाता है, आय। तो क्या बन गया, गा, गाय कह, गाय कह। फिर है, अगर ओ आ जाए, इधर अन्य स्वर आ जाए, तो उस ओ को अव बन जाता है। जैसे भो प्लस अनम, भो, भ में ओ है, इधर ए है, इसको अब कैसे हो जाएगा, भवनम बन जाएगा। भ हमारा ऐसे ही, ओ था इधर, इधर ए था, उसको अव आ गया, भव, अब क्या आवाज़ आ रही है ना, और नम इधर बच गया, भव नम। ऐसे ही यदि औ आ जाए पूर्व पद में, उत्तर पद में स्वर कोई भी आ जाए, तो उसको आव बन जाता है। पौ प्लस अकह, औ पूर्व पद में है, ए हमारा उत्तर पद में, उसको आव बन गया। क्या बन गया, पाव, पा, औ हटा दिया क्योंकि इसके अंदर मिल गया, तो आव की आवाज़ आएगी, पा वकह, पाव कह। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हमारा संधि का जो स्वर संधि का भेद था, सबसे अंतिम भेद है पूर्व रूप संधि। पहले पूर्व रूप का अर्थ समझिए। पूर्व पहले जैसा है, रूप जिसका, अर्थात जिसका पहला जैसा रूप था, जो जैसा था वैसा ही रहना। परिभाषा में देखिए क्या कहा, पूर्व पद के अंत में ए या ओ हो तथा उत्तर पद में ए हो,
तो उस ए को, ये जो चिन्ह दिखा रखा है इसको अवग्रह ए बोलते हैं, पूर्व रूप हो जाता है। अर्थात फिर से समझिए, ए का ए अथवा ओ जैसा रूप हो जाता है तथा ए के स्थान पर हमारा ये चिन्ह है इंग्लिश के वर्ड एस की तरह, इसको अवग्रह ए बोलते हैं। अर्थात जब हम इसको बोलते हैं ए का उच्चारण होता है, ये चिन्ह लगा दिया जाता है। उदाहरण से स्पष्ट होगा। देखिए, ए पूर्व पद में है, उत्तर पद में क्या है, ए। तो ए प्लस ये एस की तरह ये चिन्ह है, इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह। अवग्रह चिन्ह, जिससे ए की ध्वनि निकलती है, ए का उच्चारण होता है। देखिए उदाहरण देखिए, ते प्लस अपी, ते में ए है, तो ये कह रहे हैं कि पूर्व रूप ही रहता है। पूर्व मतलब अब ते है, बाकी जो हमने संधि की थी उनमें जो हमारे स्वर थे उनका चेंज हो जाता था, उनकी जगह और कुछ आ जाता था। लेकिन यहाँ पर देखिए, ते का ते ही है, और इन्होंने कहा है परिभाषा में कि अगर वो जो ए आता है उसकी जगह हमारा अवग्रह चिन्ह यानी कि एस बना दिया जाता है। ये ए लिखा नहीं जाता, इस तरह का ये लिखा जाता है, और पी का पी। तो ते अपी बोलने में ये वाला चिन्ह है जो, इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। इसका उच्चारण ए की भांति ही आएगा। इसी तरह जैसे के प्लस अपी, तो क्या हो गया, के यानी कि कै जो है ए लगा हुआ है इसमें, इसका पूर्व रूप मतलब कि के था वो एज इट इज़, यूं का यूं के बन गया, और इस ए की जगह कौन सा निशान, ये एस वाला अवग्रह चिन्ह, और पी का पी, के अपी। तो विद्यार्थियों, ये आपकी स्वर संधि के भेद थे, मैंने उदाहरण सहित स्पष्ट कर दिए हैं। बाकी आपकी व्यंजन और विसर्ग संधि मैं रुचिरा के पाठ पढ़ाकर उसके बाद करवाऊंगी। तब तक आप इनका अभ्यास कीजिए, जो करवाए हैं होमवर्क में लिख दिया जाता है आपको स्पष्ट रूप से। तो जैसा कहा जाता है आप उसके आधार अपना गृह कार्य कीजिए, होमवर्क कीजिए। धन्यवाद।